continue now with a series of faith. ईमान के सिलसिला तालीम को जारी रखते हुए Coming to lesson number 6, Adventure of Faith. हम सबक नंबर 6 तक पहुंचे हैं और ये सबक है ईमान की मुहिम। Our scripture reading is Genesis chapter 12, verse 1 and verse 2. और हमारा विर्द है पैदाइश 12वां बाब पहली और दूसरी आयत। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। Now we're going to turn to Matthew chapter 14, verses 25 through 29. अब हम मत्ती 14वां बाब 25वीं से 29वीं आयत तक पढ़ेंगे। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। To learn anything about the reality of faith, ईमान की हकीकत के बारे में कोई भी बात सीखने के लिए there has to be some dangerous living on our part. जरूर है कि हम कुछ खतरनाक जिंदगी गुजारें। The safety of the religious boat will have to be forsaken. मजहबी जिंदगी की जो हिफाजत है उसको तर्क करना पड़ेगा। We must move beyond the boundaries of conventional religion, जरूर है कि हम रवायती मजहब की बुनियादों से आगे बढ़ें, beyond that which religion is set up to safeguard itself. उससे आगे बढ़े जो कि खुदा ने अपने लिए हदें बना ली हैं ताकि अपनी हिफाजत करे। To Abraham, God said, get up and get out and I'll give you a country. इब्राहिम से खुदा ने कहा, उठ, चल, निकल पड़ और मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। It demanded a daring faith for a man 75 years old इस 75 साला शख्स से एक बड़ा दिलेराना ईमान का तकाजा किया गया to leave everything he was familiar with. कि वो जितनी चीजें जिनसे वो बड़ा मानूस था उनको तर्क कर दे, But to know and experience God लेकिन खुदा को जानने और खुदा का तजुर्बा करने के लिए demands a faith that dares to do. ऐसे ही ईमान की तलब की जाती है जो कुछ करने की जुर्रत करे। In Matthew chapter 14, verse 22 through 33, मत्ती 14 बाब उसकी 22वीं से 33वीं आयत तक the apostles were caught in a storm. हम देखते हैं कि रसूल एक तूफान में घिर गए About the time that all hope was gone, और जब उनकी सारी उम्मीद जाती रही, Jesus came walking on that water. खुदावंद यीशु मसीह उस पानी पर चलते हुए उनके पास आए। Thinking it to be a ghost, they were very frightened. उन्होंने उसे भूत समझा और वो डर गए। But Jesus spoke and said, It is I, be not afraid. लेकिन मसीह ने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत। Now the voice, the word of God, stirred something in the soul of Peter. अब उस आवाज या खुदा के कलाम ने पतरस की रूह के अंदर कुछ हलचल मचाई। He cried out, If it be thou, bid me to come to thee on the water. उसने चिल्लाकर कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। The thing that marked the testimony of this fisherman इस मछेरे की गवाही जो जिस चीज में मजबूत है was that he moved quickly in obeying the impulse of the Spirit. वो ये है कि वो रूह की फरमाबरदारी में बड़ी तेजी से अमल करता था। Peter could have closed his eyes, refusing to look at the storm. पतरस अपनी आंखें बंद कर सकता था और तूफान की तरफ देखने से इनकार कर सकता था। Like the church in these times, जैसे कि आजकल की कलीसिया करती है,
He could refuse to have looked at the problem. कि वो मसले पर नजर करने, उसको देखने से इनकार कर सकता था। We can plan, organize our committees, हम मनसूबा बना सकते हैं, अपनी कमेटियां तश्कील दे सकते हैं, but until we're willing to get out of the boat and challenge the situation, लेकिन जब तक हम अपनी कश्ती से निकलकर अपने सामने मौजूद सूरत हाल का चैलेंज करने के लिए तैयार ना हो, there is nothing going to happen. कुछ भी नहीं होगा। The church was planted rather, in the midst of a troubled sea of people. लोगों के इसी तरह के एक तूफानी समुंदर में कलीसिया कायम की गई, And it was there to bring a message of hope. और उसी जगह पे कलीसिया कायम की गई ताकि उम्मीद का पैगाम लाए। It was put here to show men and women the way out. ये इसलिए वहां पे कायम की गई कलीसिया ताकि आदमियों और औरतों को बाहर निकलने की राह दिखाए। Yet that church today wants to hole up inside the church लेकिन इसके बावजूद आज वही कलीसिया जो है वो अपनी कलीसिया में ही अंदर ही रहना चाहती है and refuse to face the challenge. और जो सामने खतरा है उसका सामना करने से इनकार करती है। She lacks the spirit of adventure, इस कलीसिया के अंदर मोहमाती रूह की कमी है, always trying to play it safe while the world goes to hell outside her door. दुनिया कलीसिया दरवाजों से बाहर जहन्नम में जा रही है, लेकिन कलीसिया एक अपने आप को महफूज रखकर कोई काम करने की कोशिश कर रही है। This is a tragedy of our time. हमारे दौर का ये अलमिया है। Peter could have refused to look at the situation. पतरस भी सूरत हाल पर आंखें नजर लगाने से इनकार कर सकता था। He recognized that Christ does not hide behind tradition and doctrines of religion. वो जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह रवायत और मजहबी मसाइल इल्म इलाही के पीछे नहीं छुपता। Christ is always in the middle of the storm, the situation. बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा तूफान के बीच में, सूरत हाल के बीच में नजर आता है। Christ came to start a fire on this earth. खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे एक आग लगाने आए, And you'll not find him hiding behind the walls of the church or merely living in the pages of the book. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को आप कभी भी चर्च की दीवारों के पीछे या किताब के सफात में छुपा नहीं देखेंगे। Christ is always there in the middle of the storm, bidding that church to come out. खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपको तूफान के बीच में खड़ा नजर आएगा और कलीसिया को हुक्म देता नजर आएगा कि बाहर निकलो। You must challenge that enemy where you find him. जहां भी दुश्मन नजर आए उसे ललकारो। That's the challenge of faith. ये ईमान की का चैलेंज है, ललकार है। It's easy for you and I to refuse to face reality. मेरे और आपके लिए बड़ा आसान है कि हम हकीकत का इनकार कर दें। Even in our witnesses, we invite people to church. अपनी गवाही में हम लोगों को कलीसिया में आने की दावत देते हैं। Instead of talking to them about knowing Christ and praying for them, उनसे खुदावंद यीशु मसीह को जानने के बारे में बातचीत करने और उनके लिए दुआ करने की बजाय we play it safe. हम अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद होते हैं। Preachers feel the call of God, yet live their lives saying to themselves, when the bills are paid, मुनादी करने वाले खुदा की आवाज सुनते हैं और अपनी जिंदगियां खिदमत के लिए देते हैं। when the kids are grown, then I'm going to answer that call. फिर वो कहते हैं कि जब मेरे घर के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर मैं खुदा की इस बुलाहट को जवाब दूंगा। That man's going nowhere. ऐसा शख्स कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। When God speaks, we either step out of the boat and face the reality, जब खुदा कलाम करता है तो या तो हम कश्ती में से निकल के हकीकत का सामना करते हैं or we fail Him completely. या हम खुदा को पूरे तौर से नाकाम कर देते हैं। Faith is instant obedience. ईमान फौरी फरमाबरदारी का नाम है। Peter never bickered around. पतरस इधर उधर खड़ा बातें नहीं करता था। He never argued, trying to figure out whether he could or not. वो कभी ये दलीलबाजी नहीं करता था कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता।
It was simply doing what Jesus told him. बल्कि वो सिर्फ वो कर देता था जो मसीह उसको बताते थे। Bid me come to thee on the water. मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर आऊं। That's a heart cry of reality. ये हकीकत की एक फरियाद है। And to that cry Jesus said, come. और इसी फरियाद का जवाब मसीह ने दिया, आ। Preachers have majored on the fact that Peter sank, but that's not the message. मुनादी करने वालों ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि पतरस डूब गया, लेकिन दरअसल यहाँ ये पैगाम नहीं। He walked on the water. He moved beyond the prayer book. पतरस पानी पर चला, दुआ की किताब से वो उसने कदम आगे बढ़ाया। This is where God meets men and women. ये वो मुकाम है जहाँ खुदा आदमी और औरतों से मुलाकात करता है। Peter refused to hide behind his fears. पतरस ने अपने खौफ के पीछे छुपने का इनकार किया। This more than anything else marked the ministry of that fisherman. और इस मछेरे की खिदमत का यही सबसे बड़ा खासा है। He could have, like most of us, played it safe. वो भी जिस तरह हम सब करते हैं अपनी हिफाजत की फिक्र कर सकता था। Most preachers, when praying for the sick, are very careful with their words and actions. बहुत से मुनादी करने वाले जब बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो अपने अल्फाज और अमाल के बारे में बड़े मोहतात होते हैं, So that if no one is healed, they'll not be blamed. ताकि अगर किसी को शिफा ना मिले तो उनको इल्जाम ना दिया जाए। If you're afraid of being blamed, अगर आप इस बात से डरते हैं कि आपको इल्जाम दे दिया जाएगा, you're never going to see anybody healed. तो आप तो कभी भी किसी शख्स की शिफा नहीं देख सकेंगे। God said, खुदा ने फरमाया, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Mark 16 and 18. कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। मरकस 16 बाब 18 आयत। I don't have to apologize for that. मुझे इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। Many preachers give so much credit to the doctor, you wonder why they don't send him to the hospital in the first place. बहुत से मुनादी करने वाले जो है वो डॉक्टर की खिदमत को सराहते हैं और वो अस्पताल जाने का मशवरा देते हैं। I don't take nothing away from medicine, but this book teaches divine healing. मैं जो अद्वियात हैं उनके तो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो बाइबल है, ये किताब है, ये अल्लाही शिफा की बात करती है। I know nothing about medicine, but I do know firsthand that Jesus heals. मुझे मेडिसिन या अद्वियात के बारे में तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि यीशु मसीह शिफा देता है। We can proclaim that truth with boldness and challenge men to believe it. हम दलेरी के साथ इस सच्चाई का बयान कर सकते हैं और ईमानदारों को इस पर चलने के लिए कह सकते हैं, या हम अपने आप को बचाते हुए संभल कर कदम रखें। Peter refused to hide. पतरस ने छिपने से इनकार किया। Peter was not afraid to go beyond the conventional. पतरस जो सिर्फ रवायती बातें उनसे आगे जाने के लिए खौफजदा ना था। Look at him on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन उस पर नजर कीजिए। On his way to the temple, being the hour of prayer, दुआ के घंटे में हैकल जाते हुए he saw a man about 40 years old उसने तकरीबन 40 बरस का एक शख्स देखा who had been sitting in that gate begging for alms for many, many years. जो कि बहुत सालों से हैकल के दरवाजे पे बैठा भीख मांगा करता था। Peter and John passed by. पतरस और यूहन्ना पास से गुजरे। The fisherman stopped and said to the man, और मछेरे ने रुक कर उस शख्स से कहा, silver and gold I don't have any, but I've got something. सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है I got it yesterday in the upper room. कल ही मुझे वो भलाई And खाने में with मिला a है, voice of challenge, such as I have, give I unto you. और जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। A man who is a cripple for 40 years is leaping, shouting, and praising God. वो शख्स जो 40 बरस से लंगड़ा था, अब वो छलांगे लगा रहा और खुदा उनकी सताइश कर रहा था, Because there's a man who's not afraid to act.
क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो कि क्योंकि एक ऐसा शख्स मौजूद था जो अमल करने से डरता नहीं था। If the church is to heal the sick and raise the dead, अगर कलीसिया बीमारों को शिफा देना चाहती है, मुर्दों को जिलाना चाहती है, she has to move beyond the doctrine of healing. तो जरूर है कि महज वो शिफा की तालीम से आगे बढ़े। It's not enough to say in Jesus' name. सिर्फ ये कहना यीशु के नाम में काफी नहीं है। She must pull the cripple to his feet. जरूर है कि वो लंगड़े को उठा खड़ा कर उसके पांव पे खड़ा कर दे। God never works until that man moves out on that limb. खुदा कभी काम नहीं करता जब तक वो शख्स जो है वो चलना शुरू ना करे। Where his only justification for being there is God. और खुदा के वहां पे होने की जो तस्दीक है वो ऐसे होती है। When Peter entered the room of dead Dorcas, जब पतरस कमरे में दाखिल हुआ, everyone was weeping and praying. लोग रो रहे और दुआ कर रहे Everyone थे, telling what a good woman she was. और लोग कह रहे थे कि डॉर्कस कितनी अच्छी खातून थी। Peter didn't say in the name of Jesus. पतरस ने ये नहीं कहा था कि यीशु के नाम में। He said, I say unto you, arise. उसने कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, Because he was there in Jesus' stead. क्योंकि वो वहां पे मसीह की जगह पे खड़ा था। He didn't come there to speak about Jesus. वो He वहां मसीह के बारे में बातें करने नहीं आया था, spoke for Jesus, वो मसीह के लिए बोल रहा था and he spoke boldly. और दलेरी से वो कलाम करता था। Look at him at the altar where Ananias and Sapphira have come with their lie. उसे मज़बा पे देखें जहां पे हननिया और सफीरा अपने झूठ के साथ आ मौजूद हुए। He spoke into that situation, and hypocrites fell dead because a man could speak for God. उसने उनकी सूरत हाल में कलाम किया और जो रियाकार थे वो गिर गए और मर गए क्योंकि एक शख्स खुदा के लिए कलाम करने के लिए मौजूद था। The first church prayed for boldness. इब्तदाई कलीसिया दलेरी के लिए और दलेरी के साथ दुआ करती थी। Their boldness said, grant unto thy servant boldness. उनकी दलेरी कहती थी कि अपने खादम को दलेरी दे। That is the boldness with which he wants us to pray. ऐसी दलेरी है जिसके साथ खुदा चाहता है कि हम भी दुआ करें। It's not a boldness just to say to somebody, come to church. सिर्फ किसी को कहना कि आप गिरजा में आए, चर्च में आए, ये दलेरी नहीं है। But it's a boldness to pray that in the name of Jesus miracles will happen. बल्कि ये दलेरी है दुआ करने के लिए कि यीशु के नाम में मौजात होंगे। In answer to that prayer, God filled him with the Holy Ghost. और इस दुआ के जवाब में खुदा ने उन्हें रूह कुद्स से Nothing भर दिया। works when you operate in fear. जब आप डर के साथ काम करेंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। After being beaten, the apostles went and prayed not for deliverance, but for boldness. मार खाकर शागिर्द दुआ करने के लिए चले गए, अपनी मखलसी की दुआ नहीं बल्कि दलेरी पाने के लिए दुआ के लिए। Our problem is the lack of the Holy Ghost. हमारा मसला है रूह कुद्स की कमी। It is a lack of Holy Ghost boldness that has rendered us almost helpless in this battle of the Lord. खुदावंद की जंग में हमें बेयारो मददगार बना दिया, बेबस बना दिया है इसी चीज ने जो कि रूह For what we believe. इसने हमें ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है जहां पे हम अपने ईमान के लिए दरअसल उसके लिए माजरत खा है। Mr. Wigglesworth gave testimony of a woman in a service. अपनी खिदमत में मिस्टर विगल्सवर्थ ने एक औरत की गवाही सुनाई। He noticed that the woman had been bruised up badly. उसने देखा कि औरत जो है वो बड़ी बुरी तरह से जख्मी है। When she came through the prayer line and told him her problem, जब वो दुआ की कितार में आई और उसने अपना मसला उसको बताया, she said her husband was a drunk. And when he come in drunk, he beat her up. उसने कहा कि उसका शौहर जो है वो शराबी है और जब भी शराब पीकर आता है वो उसे मारता है। Then said he'll fall across the bed in the drunken stupor. और फिर वो कहती है कि वो
अपनी शराब की हालत में बिस्तर पर गिरता है। As a man of God prayed, the Holy Ghost came on that woman, जब खुदा के बंदे ने दुआ की तो रूहुल कुद्स उस औरत पे उतरा and she began to pray in tongues in the language of the Spirit. तो उसने रूह की जुबान में जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी। Mr. Wigglesworth said to her, "Does this happen to you often, woman?" मिस्टर विगल्सवर्थ ने उससे पूछा कि खातून क्या ऐसा आपके साथ अक्सर होता है? Oh, she said, "Every time I really pray." उसने कहा जब भी मैं हकीकत में दुआ करती हूँ ऐसे होता है। He said, "There is your answer." उसने कहा कि यही आपका जवाब है। The next time he comes in drunk and beats you, अगली दफा जब आपका शौहर घर आए शराब पीकर आपको मारे, wait until he passes out on that bed. और इंतजार करें जब तक वो बिस्तर पे सो ना जाए। Then you get down and pray until the Holy Ghost comes upon you. फिर आप दुआ में झुक जाएं और जब तक रूहुल कुद्स आप पे ना आए दुआ करती रहें। And when you reach that point, lay your hands on your husband, cast the devil out of him. और जब ऐसा नुक्ता आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर अपने हाथ उस अपने शौहर पे रखें ताकि इब्लीस उसके अंदर से निकले। The next night in the church, she came to tell the man of God what happened. अगली शाम वो दोबारा चर्च में आए और उसने खुदा के बंदे को बताया कि क्या हुआ था। He said, "My husband came in last night. He went to slapping, cursing, carrying on. But he was so drunk it didn't last long." उसने कहा कि पिछली रात जब मेरा शौहर घर आया उसने मुझे मारना और मुझे गाली गलौज शुरू कर दी, लेकिन वो जल्द सो गया। He passed out across the bed, and I did what you told me. और वो जल्दी सो गया क्योंकि बहुत ज्यादा शराब उसने पी थी और फिर मैंने वो काम शुरू किया जो आपने मुझे बताया था। I fell down, began to praise God, and the Holy Ghost began to flow. मैं गिर गई, झुक गई और मैंने दुआ करना शुरू की, खुदावंद की सिताइश शुरू की और रूहुल कुद्स का बहाव मेरी जिंदगी में आया। I did what you said. I put my hands on him, and it knocked him out of bed. और फिर मैंने अपने हाथ अपने शौहर पे रखे और वो अपने बिस्तर से गिर गया। He jumped up and said, "Woman, what are you doing?" वो उछलकर बैठ गया और उसने कहा कि औरत तू क्या कर रही था? Faith is an adventurous spirit. ईमान एक मुहम्मती रूह है। Dare to believe God. खुदा पर ईमान रखने की जुर्रत पैदा करना। He will do what he said he would do. खुदा जो कहता है वो करेगा। For God is no respecter of person. क्योंकि खुदा सिर्फ किसी के नाम की वजह से किसी की इज्जत नहीं करता। Faith is an action based on a belief, ईमान एक अमल है जिसकी बुनियाद यकीन पर है, supported by confidence of जो एतमाद की वजह से मजबूती पाता है, continued action. और एक जारी रहने वाला अमल। That if God said it, God will do it. वो ये है कि अगर खुदा ने कहा है तो खुदा ऐसा करेगा। That is a faith that moves men beyond the boundaries of human reason. ये ईमान है जो इंसान को इंसानी अक्ल, इंसानी जवाजियत की हदों से आगे ले जाता है। And it is out there that you find the great possibilities of God. और यही वो जगह है जहाँ पे खुदा के मुमकिनात जो हैं वो हमें नजर आती हैं। Faith demands an action. ईमान अमल की तलब करता है, An action beyond the ordinary thinking of religion. वो अमल जो कि मजहब की आम सोच से आगे है। It means to move beyond the safety of that religious boat इससे मुराद ये है कि उस मजहबी कश्ती की मुहाफजत से निकलना into that realm where if God doesn't do it, you are in trouble. उस आलम में आ जाना जहाँ पे अगर खुदा वो ना करेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। God, let that faith function again. खुदा ऐसे ईमान को फिर से काम करने दे।